हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट ए में हम लोग अभी तक 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चरों में हम लोगों ने देखा क्या क्या, अभाज्य भाजकों का योगफल, भाजकों की संख्या क्या है, और साथ ही साथ दशमलव से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और उनसे जुड़ी हर हर टॉपिक से जुड़ी ट्रिक ही देखी हमने। कौन सी ट्रिक हो सकती है, उस ट्रिक को हमने आपको बताया है। तो अभी लेक्चर 6 में अगर आप बात करें तो लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था परिमेय, और परिमेय को पहचाना कैसे जाता है, कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, परिमेय संख्या से जुड़ी हुई कुछ कंडीशंस को देखते हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। बात करें परिमेय संख्या क्या है, तो आप इसको लेक्चर 6 में जाके देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। अगर पता है तो कंटिन्यू हमारे साथ होइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या कंडीशंस हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। तो अगर बात करें कंडीशंस की क्या है, कुछ खास कंडीशंस या कुछ खास नोट पॉइंट कह लें, तो परिमेय संख्या जो होती है, दो अलग अलग परिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल परिमेय होता है। यानी दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं, उनको चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग दीजिए, वो संख्याएं क्या ही परिमेय ही रहेंगी। बस कंडीशन एक है कि ये n/0, n मतलब प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर है आपका n प्राकृतिक संख्या अपान यानी जीरो, यानी कोई नेचुरल नंबर जीरो से डिवाइड के रूप में न दिया गया, यानी अंश में आपका प्राकृतिक संख्या हो और नीचे जीरो हो, ऐसा कोई नंबर न हो, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी संख्याएं जो परिमेय हैं वो क्या होंगी। अगर उनका जुड़ा गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी किया जाता है तो रिजल्ट में क्या आएगा, परिमेय ही आएगा। n/0 में क्यों नहीं हो रहा, आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में। n/0 मतलब ये होता है कि आप 0 से n में, यहाँ प्राकृतिक संख्या कुछ भी 8, 7, 6, 5 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सपोज करिए 6 ले लेते हैं, तो 6 में हम 0 से कितनी भी बार टेबल पढ़ेंगे जीरो का, वो नहीं कटना है। तो इसका मतलब कि इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें अपरिमेय की, तो दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर अपरिमेय होता है। ये तो कन्फर्म है, अगर संख्या अपरिमेय है उसको जोड़ा और घटाया जाए तो उसमें क्या हो, अपरिमेय होगा। लेकिन अगर उन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, जैसे हमने यहाँ लिखा है गुणनफल और भागफल, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको बटे के रूप में नहीं चेंज किया जा सकता है। यहाँ इसको देखें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया तो ये 40 आ गया, √40। √5 और √5 का अगर गुणा, √8 और √5 का गुणा किया तो कितना आया, √40। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया तो एक अपरिमेय संख्या मिल गई। लेकिन ये कंडीशन हमेशा नहीं सॉल्व होगा, फल होगी। बात करें √8 एंड √2 इज इक्वल टू √16, और √16 को हम इक्वल टू लिख सकते हैं 4। यानी 4 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होता है, 16 आता है, या 16 का अगर वर्गमूल निकालें तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, ये आपका परिमेय है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये अपरिमेय। जिनको अपरिमेय परिमेय पहचानने में दिक्कत है वो पिछला वीडियो देखें। अब बात करें इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की, चलिए अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चन हमारा क्या क्या हो सकता है उसको अगर देखें तो इसमें एक पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि अगर आपको दिया गया है 15, 18, 17, 15 × 18 × 17 × 19 × 31 × 27 के गुणनखंड में या अभाज्य खंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए यहाँ पे पहले हमको समझना क्या जरूरी है कि अभाज्य खंड क्या है। सबसे पहला बात, अभाज्य खंड क्या है या और अभाज्य भाजक क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी हो गया। अगर बात करें अभाज्य भाजक की, तो अभाज्य भाजक का मतलब होता है कि कितने प्रकार की, ठीक है,
भाजकों के प्रकार कितने हैं। अभाज्य भाजक की बात करें तो यहाँ पे अगर ऐसे लिख लें, अभाज्य भाजक की बात करें तो यहाँ इसका मतलब टाइप से होता है, टाइप कितने टाइप के हैं। और बात करें अभाज्य खंड की, मीन मतलब कुल कितने। अभाज्य भाज यहाँ क्या कह रहा है आपका, अभाज्य खंड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ भाजक, टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अभाज्य भाजक, टोटल नंबर। जैसे अगर हम आपसे कहें, अगर एग्जाम्पल लेके आप समझना चाहें इसको, कह दें आपको कहीं मान लीजिए किसी चीज़ का गुणनखंड कर रहे हैं, उसमें आ रहा क्या 2⁻³ इंटू 3⁻² इंटू 4 नहीं लीजिए, 5 ले लीजिए, 5⁻3, इस तरीके से आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, 3 है। कितना है, 3 प्रकार के अभाज्य भाजक हैं। लेकिन अभाज्य खंड की बात की जाए तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3 बार 2 है, और तीन कितनी बार है, 2 बार है, और 5 कितनी बार है, 3 बार है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 + 3 = टोटल कितना आएगा, ये 6 और 2 8, क्या आया आपका, अभाज्य खंड आया आपका, अभाज्य खंड। इस तरीके से ये अभाज्य खंड होगा, और ये क्या होगा आपका, अभाज्य भाजक। ये टॉपिक क्लियर है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा उसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा है 15 × 18 × 17 × 19 × 31 × 27। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप अगर इसमें आपको बताना है कितने भाज्य खंड हैं, यानी आप बताना है टोटल नंबर ऑफ कितने संख्याएं हैं जो शामिल हो रहे हैं इसको भाग देने में। या सबसे लोवेस्ट स्तर पर जाएं, सबसे नीचे वाले स्तर पर जाएं, तो हमको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ कितनी संख्याएं ऐसी यूज हो रही हैं जिनके थ्रू ये कट सकता है। ठीक है, वो कितनी बार आ रही है, इससे मान लीजिए 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, इस तरीके से हमको काउंट करना है। तो उसको काउंट करने के लिए पहले सबसे अच्छे इसको तरीका क्या है, सबसे नीचे वाले स्तर पर इसको तोड़ो, यानी सबसे लोएस्ट स्तर पर ले जाओ तोड़ के। तो 15 को हम क्या ले सकते हैं, 3 और 5, 18 क्या लेते हैं, और 6 और 3, यानी 6 को हम क्या लेते हैं 3 × 2, और 3 × 2 हो गया 6 हो गया, और 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक, और फिर अगर बात करें 17 की, 17 नहीं कटता किसी से, 17 लिखा रह जाएगा। 19 को तोड़ सकते हो, नहीं 19 को भी नहीं तोड़ सकते हो। फिर बात करें 31 की, 31 को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो 31 को, तो 31 को ऐसे लिखिए। 27 को तोड़ सकते हो, 3 × 3 × 3 यानी 3 बार 3 × 3। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे कुल कितने अभाज्य भाजक हैं। अब हमको इससे मतलब नहीं कि 3 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया, और या जो अदर नंबर्स हैं वो कितनी बार आए हैं, हमको मतलब कितनी संख्याएं यूज हो रही हैं इसमें। अगर बात करें तो आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 यहाँ पे हुआ 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9, ये 10, ये 11, यानी टोटल कितने हैं, कुल संख्याएं कितनी हमारे, कुल संख्या कितनी आई 11। यही हमारा क्या आंसर है, यही हमारा कुल अभाज्य संख्या है। कुल अभाज्य संख्या कहें या अभाज्य खंड कहें, इसे क्या कहते हैं, अभाज्य खंड। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 5 343 की पावर 8, यानी इतनी बड़ी संख्या है। अब इसको हम उस तरीके से तोड़ने से, जैसे पहले आपको बताए थे, तो इसको करेंगे कैसे। तो इसको करने का सबसे
आसान तरीका ये है कि आपको देखिए, अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो आप कम से कम 1 से लेके 20 तक कि पावर की बात करें तो 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपको 100% याद होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको याद कर लें, या अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है इसको याद करने में, तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको उसको इसके लिए कुछ ट्रिक के साथ उसको हम आपको एक वीडियो बना के इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ बात करते हैं 16 की घात 5, 343 की घात 8 और 243 की घात 4, 121 की घात 3। यहाँ तो कैसे करेंगे इसको, तो अगर हम देखें तो 16 है, ठीक है, 16 को ऐसे रख लेते हैं, 16 की घात 5, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 343 की घात 8 गुणे 243 की घात 4 गुणे 121 की घात 3। ये था हमारा क्वेश्चन। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 तो लिख सकते हैं ना, सबसे सरलतम वाली में बदलेंगे, यानी सबसे छोटा किसके पावर के रूप में आ सकता है। अगर यहाँ बात की सबसे छोटी संख्या 2 है, अब 2 से छोटा कोई बन नहीं सकता था, हम 2 की पावर बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे ऐसे इसको भी ट्राई करेंगे, क्या ये 2 की पावर बन सकता है, या 3 की पावर बन सकता है, या 5 की पावर बन सकता है, या 7 की पावर बन सकता है। इस तरीके से इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको याद रहेगा तो आप ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये है जान पाएंगे। यहाँ होता है आपका 5 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये 343 किसका होता है, ये 7 का क्यूब होता है, 7 क्यूब, और 8 हमारा बाहर था ब्रैकेट के, हम बाहर वैसे लगा दिया उसको। यहाँ कितना है 243 कितना होता है आपका 3 की पावर 5 होता है ये, ठीक है, और हमारा बाहर 4 था, 4 हमने वैसे लगा रखा है। फिर बात करें 1 to 1 यानी 121, तो 121 आप सबको पता होगा 11 का होता है, 11 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो अब बाहर हमारा ब्रैकेट के 3 था तो हमने 3 लिख रखा पावर में। अब बात करें तो आपको जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, अगर a की पावर b की पावर c लिखा है ऐसे, इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर b इंटू सी, इसको ये फार्मूला होता है, जिनको नहीं पता वो जान ले। अगर a की पावर b है ऊपर c है तो a की पावर क्या लिख सकते हैं, b इंटू सी लिख सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 करेंगे तो 5 चौके 20, ठीक। फिर करेंगे 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 8 तिरिक 24, ठीक। फिर करेंगे 3 की पावर 5 है और 5 पूरे ब्रैकेट की पावर कितना है 4 है, तो 3 की पावर 5 चौके 20। फिर 11 है, 11 में पावर 2 है और इसका पावर कितना है 3 है, तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 11 की पावर 6। तो ये हमारा आ गया। अब हम आपसे आप कहें कि हमको अभाज्य खंडों की संख्या बताइए या कुल अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ अगर हम लिखें कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, वो सबकी घात ऐड कर लेंगे। 20 बार ऐसा है जब 2 आया है, 7 बार 24 बार 7 आया है, इसलिए इसको 24 ऐड करेंगे। फिर 3 की घात 20 है उसको ऐड करेंगे, फिर 11 की घात 6 इसको ऐड करेंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 70, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर इस तरीके क्वेश्चन दिया तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं दिए तो उसके लिए आपको केवल क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर और होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन था। एक और छोटा सा क्वेश्चन बनता है, उसको भी देखते हैं। इसके ऊपर सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जिससे आपको अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2 की घात 40, 3 की घात 30, 5 की घात 20। अगर सबका बेस 2 होता तब भी हम बता लेते आसानी से, या सबकी घात से होती नंबर छोटे बड़े होते तब भी हम बता लेते कि हाँ कौन सी संख्या बड़ी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या भी चेंज है और घात भी चेंज है, इसलिए हमको यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर ट्रिक की बात करें यहाँ पे, तो ट्रिक यही है कि आपको घात का एलसीएम ले लेना है। ट्रिक क्या होगी इसकी, घात का HCF एलसीएम नहीं HCF लेना, ठीक है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक।
अब देखिए यहाँ पे जिनको महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता वो देखे कैसे करना है उनको। यहाँ पे 40 है आपका, 20 है, हम केवल घात लिख रहे हैं, ठीक है। 40 है, 30 है और 20 है, यानी घात। अगर इसका हमको कहा जाए इसका HCF का HCF, तो ये आसान नंबर है, यहाँ पे आप करने की ज़रूरत ही नहीं है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट सके। कॉमन मतलब सबको काट सके, यानी सब में हो, सब में कॉमन हो। तो हम एक अगर चूज करें तो 10 ऐसी बड़ी संख्या है। अगर 10 की बात करें, 10 संख्या जो है वो 40 को भी काट सकती है, 30 को भी काट सकती है और 20 को भी काट सकती है। 10 के आगे अगर 11 की बात करें, 12 की बात करें या 20 की बात करें तो किसी एक को काटे, किसी एक को नहीं काटेगा। जैसे अगर हम मान लीजिए 20 ले लेते हैं, 20 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा। तो इसलिए हाईएस्ट काउंट फैक्टर कौन सा होगा हमारा? 10 होगा। यहाँ अगर हम बात करें HCF बराबर क्या हो जाएगा इसका? 10। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे? इसको हम लिख लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें 2 की घात, अभी हमने आपको बताया था एक फार्मूला छोटा सा, हमने फार्मूला बताया था आपको, a की पावर, अगर a की पावर b है और इस b की पावर c है तो हम कैसे लिखते हैं? a की पावर b इंटू सी लिखते थे। तो अगर आप ऐसे ही लिखा है, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे अगर मान लें तो हम इसको ये कर सकते हैं ना, 2 की पावर 40 है, 2 की पावर 40 को हम लिख दें 10, अंदर किससे गुणा कर दें कि 40 बराबर हो जाए 4 से, तभी तो 40 हो जाएगा ना। क्योंकि अब देखिए बिल्कुल ऐसे बन गया। ये बनाना कैसे है? आपको सबका पावर 10 लिख लेना है, उसको 10 में कितने से गुणा करें, 40 आ जाए, 30 आ जाए, 20 आ जाए, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब यहाँ नेक्स्ट की बात करें, हमारा अगला है, अगले का बेस कितना है? 3 है, 3 लिख लिया और हमने एक पावर रखा 10 बाहर ब्रैकेट के। अंदर कितना होना चाहिए? अंदर होना चाहिए हमारा 3, तभी तो 30 आएगा, ठीक है। फिर कर लें ऐसे, इसको 5 है, 5 की पावर कितना कर लें कि 20 हो जाए, तो यहाँ 10 लिखा पहले और 2 कर दे तो 20 हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है। अभी हो गया हमारा सॉल्व। अब हमको क्या करना था इसमें, अब आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है। तो 2 की घात 4 को अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 चौके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की घात 4 का मतलब होता 16। अब पावर इसका सेम हो गया। अब फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, और ये क्या आ जाएगा? पावर 10। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 5 पचम 25, 25 की घात 10। अब यहाँ पे देखो आप अगर इस चीज़, तो हमने आपसे शुरू में बताया कि अगर घातें सेम होती तब भी हम बताते संख्या कौन सी बड़ी है। यहाँ 16 की घात 10 बड़ी है, 27 की घात 10 बड़ी है कि 25 की घात 10 बड़ी है? तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं 27 की घात 10 बड़ी है। यानी 27 की घात 10 मतलब क्या हो गया? 27 की घात 10 किसका आ रहा है? 27 की घात 10, ये किसका सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है आपका 3 टू द पावर 30, इसका सोल्यूशन है, यानी हमारा ये वाला सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये थी ट्रिक। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आपको बता दें कि आपका ये परिमेय ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।